केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है और इनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की रफ्तार बढ़ी है, यानी रिकवरी रेट सुधरकर 25% से ऊपर हो गई है। तो वहीं संक्रमण की रफ्तार घटी है और संक्रमण दोगुना होने की मियाद बढ़कर 11 दिन हो गई है। आपके इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं कोविड-19 से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर और लेटेस्ट अपडेट्स। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई। इस अवधि में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। देश में 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन में विभाजित। दिल्ली, मुंबई समेत सभी मेट्रो सिटी रेड जोन में, रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया शामिल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर निगरानी के साथ कंटेनमेंट जोन में होगी सघन निगरानी। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर पर और संस्थागत क्वारंटीन का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर ग्रीन जोन में शुरू होंगी सभी गतिविधियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बगैर किसी पास के सभी मालवाहक वाहनों के आवागमन की अनुमति दी। प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नागरिक उड्डयन, शिक्षा और विद्युत क्षेत्र को लेकर व्यापक समीक्षा। विद्युत क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए सुधारों पर चर्चा। नागर विमानन क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने किया ऐलान, देश की सेनाएं कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हुए 3 मई को करेंगे विशेष प्रदर्शन। अस्पतालों के ऊपर से होगा फ्लाई पास, हवाई जहाजों के जरिए बरसाए जाएंगे फूल। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 26,167 संक्रमित सक्रिय मामले, 9,950 मरीज हुए ठीक, 1,218 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। लोगों से सामाजिक दूरी बनाने की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33 लाख के पार, 2,38,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने प्रायोगिक तौर पर रेमडेसिविर दवा को इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दी। और देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान कई तरह के छूट का भी फैसला किया गया है। इस अवधि में गतिविधियों को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि देश भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से अलग अलग होंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में कई तरह की गतिविधियां की जा सकेंगी। ग्रीन जोन ऐसे जिले होंगे जहां पर अब तक संक्रमण का कोई भी पुष्ट या कंफर्म मामला ना आया हो, या फिर पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला ना आया हो। रेड जोन जो होगा, इसका वर्गीकरण किया गया है और ऑरेंज जोन का वर्गीकरण किया गया है। देश भर में कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य किसी भी प्रकार की सभा की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर पूजा स्थल की अनुमति नहीं होगी। हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय आवाजाही यात्रा पर मनाही होगी। विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य आतिथ्य सेवाएं भी निलंबित रहेंगे। रेड जोन में चुनिंदा प्रतिबंधित गतिविधियां होंगी। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाना प्रतिबंधित होगा। टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स का परिचालन प्रतिबंधित होगा। बसों का जिलों के भीतर और अंतर जिला संचालन प्रतिबंधित होगा। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून नहीं चलाए जा सकेंगे।
रेड जोन में स्वीकृत जो गतिविधियां होंगी इसमें दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां चालू रह सकती हैं। आईटी हार्डवेयर विनिर्माण से जुड़ी संस्थाएं चालू रह सकती हैं। कई पालियों और सामाजिक दूरी के हिसाब से इन गतिविधियों को अंजाम देना होगा। रेड जोन की स्वीकृत गतिविधियों में अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ईंट भट्ठों सहित औद्योगिक तथा निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला और सभी कृषि गतिविधियों जैसे बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन की स्थिति जो है इनमें भी छूट दी गई है। रेड जोन में वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। 4 पहियों में अधिकतम 2 लोग और 2 पहिया वाहन पर पिछली सीट पर कोई सवारी न बिठाने की शर्त पर आवाजाही हो सकेगी। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गतिविधियां स्वीकृत हैं। रेड जोन की स्वीकृत गतिविधियों में शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों में इन सीटू निर्माण की अनुमति होगी। नवीकृत ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी एकल दुकानें, पड़ोस के कॉलोनी की दुकानें, आवासीय परिसर में स्थित दुकानें गैर आवश्यक अंतर के बिना खोली जा सकेंगी। ऑरेंज जोन की जो स्वीकृत गतिविधियां हैं उनमें रेड जोन में स्वीकृत की गई गतिविधियों के अलावा टैक्सी, कैब, एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति होगी और 2 पहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में आने वाले लोगों और वाहनों को केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि ऑरेंज जोन और रेड जोन में जहां पर प्रतिबंधित है वहीं पर ज़्यादा कुछ ढील दी गई है ऑरेंज जोन में। और केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ताज़ा हालात के मद्देनज़र सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें अपने चेहरों को ढकना ज़रूरी होगा और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी ज़रूरी होगी। विवाह संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। मेहमानों की संख्या वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी के हिसाब से संस्कार किए जाएंगे और 20 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश है उसमें कोई भी संगठन 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं कर सकेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 26,167 तक पहुंच गई है। 9,950 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। 1,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और भारतीय रेल फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना किया गया। इसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे। देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे हुए इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें नासिक से लखनऊ और नासिक से भोपाल के बीच ट्रेनें चलाई जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को दूसरे प्रदेशों से वापस लाने की अनुमति मिलने के बाद अब बिहार सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रवासियों के वापसी के प्रबंधन पर विस्तार से विचार विमर्श किया। दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों से लौटने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार से बाहर रह रहे लगभग 29 लाख श्रमिकों ने अपना राज्य वापसी का रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने कहा कि वापस आ रहे लोगों के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर एक विस्तृत बैठक की और कोविड-19 के प्रभाव का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, बिजली राज्य मंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता, लचीलापन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक सुधारों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार में सुगमता,
नवीकरण का प्रसार, कोयले की आपूर्ति में लचीलापन, सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका और बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय विमानन क्षेत्र के प्रभावी इस्तेमाल, उड़ान की समय सीमा को कम करना, यात्रियों को फायदा पहुंचाना और एयरलाइंस के खर्चे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिक राजस्व के साथ हवाई अड्डों को अधिक दक्ष बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 3 महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके पीपीपी आधार पर 6 और हवाई अड्डों को विस्तृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए। ईडीजीसीए परियोजना की भी समीक्षा की गई। ये परियोजना डीजीसीए कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाएगी और विभिन्न लाइसेंस एवं अनुमतियों के समय को कम करके सभी हितधारकों का मदद करेगी। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके तहत आने वाले संगठनों की तरफ से उठाए गए सभी सुधार समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और अपेक्षित सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन क्लास, शिक्षा पोर्टल और क्लास वाइज ब्रॉडकास्ट जैसे तकनीक आधारित माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात कही गई। बैठक में शिक्षा में एकरूपता, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। लॉकडाउन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग फंस गए थे, लेकिन सरकार उनके बचाव में आई और 17,000 से अधिक फंसे हुए मजदूरों और यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई। देश भर में लॉकडाउन के बाद भारी संख्या में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नागरिक देश के अन्य हिस्सों में फंस गए थे, पर बेहद सक्रियता के साथ कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार इन लोगों की सहायता हेतु आगे आई और इसी का परिणाम है कि कल तक देश के विभिन्न भागों में फंसे 18,000 के करीब श्रमिकों और यात्रियों को वापस जम्मू कश्मीर में लाया जा चुका है। यही नहीं, लॉकडाउन की घोषणा के बाद जरूरी वस्तुओं से लदे 34,000 ट्रकों का अभी तक जम्मू कश्मीर में आवागमन भी सुनिश्चित किया गया है। लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा क्षेत्र में फंसे 376 विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विभिन्न राज्यों में फंसे सभी नागरिक और विद्यार्थी तथा खासतौर पर कश्मीरी छात्र ये पवित्र महीना अपने परिवार के साथ मनाएं। सरकार की बहुत शुक्रगुजार है सर। यहाँ और जे की सरकार की भी बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमारे को मंगवाया सर। हमारा बच्चा भी परेशान पहले है, अब वो भी आजकल खुश हो गया जब हम यहाँ से निकल गए अपने घरों की तरफ। खुशी सर बहुत है, आज तो रात को नींद नहीं आई कि घर जाना है, शाम को मैसेज आया। डीडी न्यूज से बातचीत में इन श्रमिकों और विद्यार्थियों ने उनकी सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने और क्वारंटाइन के दौरान उनकी बेहद अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। अब देश के 18 राज्यों में अभी भी फंसे हुए जम्मू कश्मीर के लगभग 40,000 अन्य नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को उनके घर पहुंचाने की अनुमति दे दी है। हम यहाँ पिछले 1-2 महीने से फंसे पड़े हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर निकाला कि जो स्टूडेंट बाहर फंसे हुए अपने घर से दूर उन्हें वापस लाया जाएगा। सो वी आर रियली होपफुल कि जल्द से जल्द हमें अपने घर वालों से मिलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करे। अब केवल कुछ ही दिनों का इंतजार शेष है और उसके बाद सभी मानक संचालक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इन लोगों को उनके परिवारों से मिला दिया जाएगा। मगर इसके साथ साथ इन सभी को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह है कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन भी करें, ताकि इस जानलेवा महामारी से वो खुद को सुरक्षित रख सके। दूरदर्शन समाचार के लिए लखनपुर कुठवा से मैं RK रैना। और कृषि मंत्रालय ने 7 राज्यों की 200 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम से जोड़ा है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज के विपणन के लिए लगभग 1000 मंडियां मई 2020 तक ई नाम प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगी। एक बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि ई नाम प्लेटफॉर्म एक राष्ट्र एक बाजार की नीति को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने संबंधी प्रधानमंत्री के विजन को जल्द ही साकार किया जाएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी 200 नई मंडियों में 94 राजस्थान की, 27 तमिलनाडु की और 25 गुजरात व उत्तर प्रदेश की, 16 उड़ीसा, 11 आंध्र प्रदेश और 2 मंडी कर्नाटक की है। पहली बार कर्नाटक राज्य को ई नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सका है। और कोविड-19 के इस प्रकोप के बीच कुछ राज्यों से आ रही हैं अच्छी खबरें। लॉकडाउन के दौरान बच्चों के पोषण पर विपरीत असर न हो, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कोरोना के चलते भले ही बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ताज़ा पौष्टिक आहार देने का प्रबंध महाराष्ट्र समेत देश के अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए टोटल लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से पालन कर रही हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में भी आंगनवाड़ी सेवा से संबंधित बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, जिसके तहत इनको पोषण आहार दिया जा रहा है। साथ ही पढ़ाई में भी ये कार्यकर्ता बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण आहार उनके घर पहुंचाया गया है और इस बारे में पूरी जानकारी उनके परिवार को दी गई है। साथ ही इन बच्चों के परिजनों का ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षा भी दी जा रही है। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की माताओं को उनके बच्चों के लिए भोजन दिया जा रहा है। इस आहार में बच्चों के लिए दाल, अनाज आदि राशन सामग्री शामिल है। आंगनवाड़ी के तरफ से आहार घर पहुंच मिल गया है, जिसमें गेहूं, चावल, मसूर दाल, चना, हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, गुड़ इत्यादि चीज़ें मिली है, जिसके वजह से हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से हेल्प हो गई है, जिससे हम अपना गुजारा ठीक से थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए एक बेबी केयर किट भी प्रदान की गई। बीड से मनोज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की हालत दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआत से ही भारत इस महामारी का मुकाबला सुनियोजित रणनीति के साथ कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप भारत तेजी से इस महामारी से उबर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं, फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, शुरू हो गई है। तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। आज तो एक पहली रेलवे भी गई और बसें भी जा रही है, तो इस तरह से लोगों को पहुंचाने का काम भी चल रहा है। तो जान भी, जहान भी और ख्याल भी, ये हमें समझना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे जंग में कोरोना वॉरियर्स का भारतीय सेना सम्मान करेगी और इसके मद्देनजर भारतीय सेना के तीनों अंग 3 मई को पूरे देश में विशेष तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वायुसेना उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में थिरुवनंतपुरम तक और पूर्व में असम के डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेगी। हमारी वायुसेना फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं
डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाईपास्ट होंगे। इस फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर्स द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। हमारी नौसेना, उन्होंने कहा कि नौसेना देश के तमाम तटीय क्षेत्रों में युद्धपोतों को विभिन्न फॉर्मेशन में प्रदर्शित करेगी। रोशनी से जगमगाए ये युद्धपोत कोविड वॉरियर्स को धन्यवाद अर्पित करेंगे। साथ ही नेवी के हेलीकॉप्टर्स कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करेंगे। और अब आइए देखते हैं कि कुछ ऐसी भ्रामक खबरें हैं जिनसे दूर रहना और जिनकी सही सच्चाई जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। अगर देखें तो इस कोरोना महामारी के बीच एक ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया में एक संदेश चल रहा है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मास्क योजना के तहत मुफ्त मास्क वितरित किए जा रहे हैं और इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है। और जबकि सही बात यह है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। और आपसे गुजारिश है कि इस तरीके के गलत संदेशों पर ध्यान न दें और ना ही इसे फैलाएं। एक दावा और किया जा रहा है व्हाट्सएप संदेशों के जरिए कि सरकार अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को डिजिटल रूप से अध्ययन करने के लिए 4000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। आवेदन करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये दावा भी बेबुनियाद है। केंद्र सरकार के अधीन ऐसी कोई योजना नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस तरीके के संदेशों पर ध्यान न दें और इस तरीके के संदेशों को प्रसारित होने से लोगों को रोकें, इसे गलत बताएं, इसे प्रसारित ना होने दें। और अब आइए देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का क्या है हाल। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में कोविड-19 के मामलों की संख्या 33 लाख 43 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। पूरे विश्व भर में 33 लाख 43 हजार के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि 2,38,000 से ज्यादा लोगों की इसके चलते मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रायोगिक तौर पर विकसित एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का आपात समय में उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के ऊपर पहुंच गई है। 64,804 लोगों की अमेरिका में मौत हुई है। और कोरोना के समय लोगों का उत्साह कम ना हो, इसके लिए लोग अपने अनोखे अंदाज में लोगों के उत्साह को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। हर मुश्किल से टकराता हूँ, जो ठान लूं वो कर जाता हूँ। मैं अपनी पर जब आता हूँ तो वक्त से भी लड़ जाता हूँ। बेहद जिद्दी इंसान हूँ मैं, असली हिंदुस्तान हूँ मैं, सच्चा हिंदुस्तान हूँ मैं, असली हिंदुस्तान हूँ मैं, सच्चा हिंदुस्तान हूँ मैं, सच्चा हिंदुस्तान हूँ। ये मुश्किल थोड़ी है, मैंने चट्टान निचोड़ी है। हर दिक्कत को जीता मैंने, बाधा की बाह मरोड़ी है। मैं साहस का अभियान
असली हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान।